नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि DET+, BT, PGT हिंदी, UPT, GT, PGT हिंदी या LT ग्रेड हिंदी संबंधी परीक्षा या फिर UGC नेट की परीक्षा हो हिंदी संबंधी, तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अभी जो हाल ही में होने वाली परीक्षाएं हैं इनको देखते हुए हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें एक एक प्रश्नों को उसके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए चल रही है, जो कि 50 प्रश्नों की MCQs को हम जो है मैराथन क्लास के माध्यम से करने की कोशिश में करते हैं। इन 50 प्रश्नों के माध्यम से लगभग आपको 500 महत्वपूर्ण बिंदु मिल जा रहे हैं ये हर एक परीक्षाओं के अंतर्गत। तो आज की क्लास के अंतर्गत भी जो है हम 50 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 500 महत्वपूर्ण बिंदुओं को करने की कोशिश करेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या हिंदी भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या हिंदी काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 से कथन और पंक्तियों से संबंधित प्रश्न आज की क्लास में हमने अधिक लिए हैं, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रमुख पंक्तियां हैं और कथन हैं उनसे काफ़ी सारे प्रश्न हमें पिछली परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर अभ्यास के साथ कर लेते हैं जो है आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले एक पंक्ति हम देख लेते हैं आज प्रश्न नंबर 1 में कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, ये पंक्ति जो है किस रचना या रचनाकार से संबंधित है। तो नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई इंद्रावती या उस्मान की चित्रावली या नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी या कासिम शाह द्वारा लिखी हंस जुआरी की। तो ये पंक्तियाँ जो है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से जुड़ी पंक्तियाँ हैं। और ये नूर मोहम्मद जी की एक और रचना है इंद्रावती, इसको भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी जाती है। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1764 ईस्वी है। यह बरवे चौपाई छंद में लिखा गया है। चौपाई के बीच बीच में उन्होंने एक दोहा न लिख करके क्या रखे हैं, बरवे रखे हैं। और इनकी भाषा जो सूफी रचनाओं से अधिक संस्कृत गर्भित मानी जाती है। इंद्रावती भी नूर मोहम्मद जी की अन्य रचनाएं हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में घुमा फिरा कर भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी एक पंक्ति दी हुई है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरुपति भेल, ये पंक्तियाँ जो है किस साहित्यकार या किस विद्वान द्वारा लिखी गई है। तो विद्यापति जी की ये पंक्तियाँ हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिल के सर्वोपरि कवियों के रूप में जाने जाते हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तेसन जंपो अवहट्टा, तो ये पंक्तियाँ हैं, ये भी विद्यापति जी द्वारा लिखी गई है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने कहा है कि अपने देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यानी कि अपनी जो मातृभाषा है वो सबको अच्छी लगती है, अर्थात मीठी लगती है। यह जानकर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी है, तो विद्यापति जी द्वारा ये लिखा गया कथन है। तो देख लेते हैं आगे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। वैसे जातीय कवि पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, तो तुलसीदास जी का नाम आएगा भाई, और तुलसीदास जी को कहा जाता है जातीय कवि। लेकिन बच्चन सिंह द्वारा पूछा जाए बच्चन सिंह ने जातीय कवि किसे कहा, तो किसे कहा, विद्यापति जी को। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में भी एक पंक्ति दी गई है, तो देख लेते हैं। लोक वर्तानुकरणम नाट्य में तमन्या करतम, इन जो पंक्तियों के आचार्य कौन हैं, अर्थात ये कथन किस आचार्य का है, तो ये कथन जो है भरत मुनि जी द्वारा कहा गया। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी जो है नाट्य शास्त्र कहते हैं। तो नाटकों के संबंध में जो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या होता है,
नाट्यशास्त्र। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है। जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि जी। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। किस जो उक्ति किस आचार्य की है? तो ये भी यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले आचार्यों से संबंधित है। तो ये किस आचार्य द्वारा कही गई है? तो ये जो पंक्तियाँ है, ये कथन जो है भामा जी का है। तो देख लेते हैं, भामा का काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों में यानी 6 अध्यायों में विभाजित है और भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है। ये पूछा जा सकता है कि वक्रोक्ति को जो है भामा ने क्या माना है? तो आपको ध्यान रखना है, एक अलंकार माना है इन्होंने। इनके पूर्ववर्ती कुंतक यानी कि पूर्ववर्ती नहीं, परवर्ती। एक होता है हमारा पूर्ववर्ती मतलब पहले के, और एक होते हैं हमारे परवर्ती मतलब बाद के। जो भामा जी के बाद जो आए थे कुंतक जी का समय भामा जी के बाद रहा, और कुंतक ने जो है वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य समस्त अंगों को उसमें समाविष्ट कर दिया, और इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। ये पूछा जाता है कई बार, वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कुंतक को। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता आचार्य मम्मट रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले भी एक हमारी पंक्ति है, औचित्य रस्यदस्य चित्रम काव्यस्य जीवतम, यानी कि औचित्य को रस की आत्मा माना है, रस का प्राण माना है। रस का प्राण जो है किसको माना है? औचित्य को। और किसके द्वारा माना गया है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका, भाई ये शायद हमारा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत आंसर यहाँ पर हो गया। तो बी हमारा आंसर होगा भाई क्षेमेंद्र जी का ये कथन है। तो देख लेते हैं, क्योंकि क्षेमेंद्र जी ही जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। तो औचित्य सिद्धांत काव्य का जीवित और आत्मभूत तत्व औचित्य है। तो काव्य का जीवित और आत्मभूत जो तत्व होता है वो कौन सा क्या होता है? औचित्य। औचित्य के बिना न अलंकार रुचि पैदा कर सकते हैं न गुण। तो ये कहा है क्षेमेंद्र जी ने। क्षेमेंद्र के गुरु का नाम है अभिनव गुप्त। कुंतक, रुद्रट और आनंदवर्धन औचित्य से सहमत है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है, यानी कि ज्ञानाश्री यानी कि संत परंपरा से संबंधित कवि कौन से नहीं माने जाते? तो ये नहीं में प्रश्न पूछा हुआ है। संत काव्यधारा के अर्थात ज्ञानाश्री शाखा के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कुम्भन दास, क्योंकि कुम्भन दास जो है अष्टछाप के कवियों में आते हैं। सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं अष्टछाप के कवियों में कुम्भन दास जी। तो इसलिए जो है सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि रहे हैं, वे संत काव्य परंपरा के कवि नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य 3 कवि जो है सुंदरदास, मलुकदास और कबीरदास संत काव्य धारा यानी कि ज्ञानाश्री काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा की संत काव्य धारा के कवि है, और संत काव्य धारा को ज्ञानाश्री शाखा भी कहा जाता है। और प्रमुख कवियों में शामिल है, संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में कौन कौन शामिल है? वे हैं कबीरदास, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल और सुंदरदास। कबीर की रचनाएं जो है बीजक में संग्रहित है, धर्मदास जी द्वारा की गई। और जो इनकी रचनाएं जो है 3 जो साखी शब्द व रामायणी 3 भागों में जो संग्रहित, ये तीनों के तीनों जो है बीजक में ही संग्रहित की गई। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देख लेते हैं, मधुमालती किसकी काव्य की नायिका है? मधुमालती जो है मंजन कवि के काव्य की नायिका है। और मंजन कवि के काव्य का नाम भी क्या है? मधुमालती। क्योंकि जितने भी सूफी रचनाकार हुए हैं उन्होंने जो है नायिका के नाम पर ही अपना काव्य का नाम रखा है। तो ये आपको पता ही है, जैसे कि चित्रावली और जो मधुमालती, इंद्रावती। तो चित्रावली इस प्रकार से उन्होंने, हंसावली। तो जितने भी सूफी कवि हुए हैं उन्होंने अपनी रचनाओं का नाम जो है उसकी नायिकाओं के आधार पर ही रखे है। तो मधुमालती
नायिका का भी नाम है और मंजन के काव्य का नाम भी मधुमालती ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और मंजन मधुमालती करीबन 952 हिजरी यानी सन 1545 का जो ईस्वी का समय है वो माना जाता है मधुमालती रचना का। और इसमें अनोखी कहानी का समावेश मिलता है। इसमें कनकगिरी नगर के राजा सूरजबान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती के सुखांत प्रेम कहानी की रची गई है। यानी एक प्रेम कहानी होती है दुखांत और एक होती है सुखांत। तो ये जो है मधुमालती और मनोहर की प्रेम कथा की कहानी है और ये एक प्रकार से सुखांत प्रेम कहानी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 8, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है। तो मीराबाई की जो उपासना है वो आप सभी को पता है माधुर्य भाव की रही है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की रही है। और मीराबाई का जन्म 1498, मृत्यु 1547। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री मानी जाती है मीराबाई जी। और कवित्री का भैया आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर वर्तनी देख लेनी है, बिल्कुल शुद्ध है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में। मीराबाई के कृष्ण भक्ति के सपूत पदों की रचना, मीराबाई ने जो है कृष्ण भक्ति के सपूत पदों की रचना की है। और संत रैदास व रविदास उनके गुरु रहे हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है मीरा के गुरु कौन है, तो रैदास जी मीरा के गुरु रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है। तो इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन नहीं है, कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। ये प्रश्न हम कर चुके हैं भाई। देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, सबरस के रचनाकार कौन है। तो सबरस रचना के रचनाकार जो है मुल्ला वजही है। मुल्ला वजही की रचना बहुत प्रसिद्ध है, कुतुब मुस्तरी व सबरस। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। इनमें किसका समय सबसे पहले है। तो इन कवियों में सबसे पहले समय किसका रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले समय आएगा हमारे रैदास जी का। तो रैदास जी जो संत काव्य परंपरा में शामिल है भाई, जो कि मीराबाई के गुरु रहे हैं। तो रैदास का नाम आएगा। 1267 ईस्वी इनका जन्म हुआ, 1335 में मृत्यु हो गई। फिर आएगा हमारे कबीरदास जी का नाम, 1398 में जन्म, 1518 में मृत्यु। फिर आएगा धर्मदास जी। धर्मदास जी 1433 में इनका जन्म हुआ और 1543 में मृत्यु। फिर दादू दयाल जी आएंगे। दादू दयाल जो है 1544 में इनका जन्म हुआ, 1603 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दादू दयाल भी एक संत कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी के प्रथम रचना जो है भाई चंद बरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो वो हिंदी की प्रथम रचना जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसकी रचना जो है चंद बरदाई ने की। इसका रचना 12वीं शताब्दी में, इसकी रचना का जो समय रहा वो 12वीं शताब्दी रहा। और पृथ्वीराज रासो में जो है 69 सर्ग है और 68 प्रकार के जो है छंद माने जाते हैं, प्रकार के छंद। ये भी आपको ध्यान रखना है। 69 इसमें सर्ग है और 68 प्रकार के छंद है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन दर्शाया गया है। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश व खुमान के युद्धों का चित्रण है। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान व आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसे 9वीं सदी की रचना होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके रचयिता जो है दलपति विजय को माना जाता है। हमीर काव्य के लेखक जो है सारंगधर रहे हैं। और परमाल रासो के जो लेखक हैं, यानी कि आल्यखंड के नाम से भी ये परमाल रासो जाना जाता है।
ये परमाल रासों के जो लेखक है वे दलपति रहे हैं। एक सेकंड, सॉरी भाई, दलपति नहीं जगनिक जी रहे हैं। खुमान रासों के लेखक रहे हैं दलपति जी, दलपति, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। तो दलपति जो है खुमान रासों के रचनाकार रहे हैं और परमाल रासों के जो कि आल्हा खंड नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी के महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन जगनिक द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अनुसार हमने सभी ग्रंथों के लेखकों का भी नाम देख लिया है। हमीर रासों के जो लेखक रहे हैं वे रहे हैं सारंग दरसुरी। यहाँ पर सारंग दरसुरी में भी इस प्रकार का आएगा सारंग दर, ये वाला से नहीं आएगा, ये वाला से आएगा। सारंग दरसुरी जो है इसके लेखक रहे हैं हमीर रासों के। और जो खुमान रासों के लेखक जो है आप सभी को पता है दलपति जी रहे हैं। और पृथ्वीराज रासों के जो लेखक है वे चंद बरदाई जी रहे हैं। और परमाल रासों के लेखक जो है वे जगनिक रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 13। भाषा काव्य संग्रह के लेखक जो है महेश दत्त शुक्ल जी रहे हैं। महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह लिखा 1883 ईस्वी, जो कि हिंदी भाषा का प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास का जो लेखक है वो महेश दत्त शुक्ल जी को माना जाता है। हिंदी भाषा में लिखने वाले जो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हुए महेश दत्त शुक्ल जी सबसे पहले रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 14। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला कथन है, पंक्तियाँ है। ये पंक्तियाँ जो है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। ये प्रसाद जी की पंक्तियाँ है। काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है। तो ये पंक्तियाँ है जो डॉक्टर नगेंद्र जी की है। ये तीनों ही पंक्तियाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 15। महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है। तो महादेवी वर्मा का जो अतीत के चलचित्र संग्रह है वो संस्मरणात्मक रेखाचित्रों निबंध संग्रह माना जाता है। एक सेकेंड भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ये यहाँ पर आएगा निबंध संग्रह, निबंध का संग्रह यानी कि संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह रहा है। ये ऑप्शन में हमारे सी में आएगा निबंध संग्रह। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं जो अतीत के चलचित्र रचना लिखी है महादेवी वर्मा जी ने, वो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह माना जाता है। दूसरा संग्रह है इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का, वो है स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा की 8 कविताएं संग्रह है। इसमें निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा जो कि उनकी अनुदित है, फिर है प्रथम आयम, अग्नि रेखा। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 16। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है। तो गुलेरी जी की जो सुविख्यात कहानी है वो है उसने कहा था। मात्र 3 कहानियाँ लिखकर चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने प्रसिद्धि प्राप्त की है हिंदी कहानी के क्षेत्र में। तो देख लेते हैं गुलेरी जी ने कहानी जो है हिंदी कहानी साहित्य में केवल मात्र 3 कहानी लिखे हैं। कौन कौन सी? सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा जो है 1911 और 15 के मध्य लिखा था, और उसने कहा था जो है 1915 पुष्ट है। उसके बाद देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में जो कथन कही है उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पंक्ति और कथनों से संबंधित परीक्षाओं में काफ़ी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बदलते हुए पैटर्न के आधार पर ही हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो आपको वही पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो और साथ में जो है कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिले। और कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या जल्दबाजी में मैं कोई गलत आपको प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके जो है बताया करो, ताकि आप लोगों के और जो बच्चे अन्य बच्चे देख रहे हैं
उनकी मदद हो सके। और जब आप किसी भी प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो वो प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोगों का कभी भी वो प्रश्न गलत भी नहीं होगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखने से जो है आप प्रश्न जो है आपके इतने पक्के हो जाते हैं, चाहे आप वो प्रश्न जो है आप कभी भी कोई भी पूछ ले या परीक्षा में पूछ लिया जाए तो हमेशा आप उसका सही आंसर देते रहोगे। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि हम जितना भी अधिक से अधिक जो है अपने जो है प्रश्नों की बार बार रिवीजन करेंगे या कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे तो वे प्रश्न हमारे पक्के होते रहेंगे। तो देख लेते हैं आगे शुक्ल जी द्वारा जो उसने कहा था कहानी के संबंध में जो क्या कहा है, कुछ कथन दिए गए हैं तो इनको भी हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में कुछ कथन है जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 देख लेते हैं। इस कहानी के भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। तो ये कथन किसके द्वारा है कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा उसने कहा था कहानी के संबंध में। तो देख लेते हैं आगे। अगला कथन है इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पत्रों के बोलने की अपेक्षा, भाई पात्रों है ये, पात्रों के बोलने की अपेक्षा जो है इस कहानी की घटनाएं ही बोल रही है। शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है और इसके पक्के यथार्थ के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ सुपुटित होता है। उसके बाद देख लेते हैं के साथ घटित होता है भाई। उसके बाद देख लेते हैं घटना इनकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है। उसने कहा था कहानी के संबंध में शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है। पात्र है इस कहानी के लहना सिंह सूबेदारनी। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा के प्राण की रक्षा की है और लहना सिंह ने सूबेदारनी के मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्राणोत्सर्ग किया है। ये आपको इस कहानी को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किसने कवि गंग को हाथी से कुचलवा दिया था? तो कवि गंग को जो है हाथी से किस जो है राजा ने कुचलवा दिया था? तो वे राजा रहे हैं नूरजहां। नूरजहां ने जो है गंग कवि को हाथी से कुचलवा दिया था। भिखारी दास जी ने गंग के विषय में कहा है कि तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन को सरदार। तो ये पंक्तियाँ कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है तुलसीदास जी, ये पंक्तियाँ जो है भिखारी दास जी की है जो कि तुलसी और गंग कवि के संबंध में कही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। सूरदास का कौन सा नायिका भेद ग्रंथ से कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? तो साहित्य लहरी जो ग्रंथ है सूरदास जी का, ये नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। ये भाई प्रश्न आगे का नहीं है, इसी का जो है सॉल्यूशन है। तो देख लेते हैं सूरदास जी द्वारा कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 5, जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलों। ये सारी रचनाएं सूरदास जी की है, लेकिन ये 3 ही प्रमुख रचनाएं रही है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, प्रमाणिक मानी जाती है। ये 3 रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। लेकिन नल दमयंती और ब्याहलो ये जो है इनके कहीं पर भी जो है प्रमाण नहीं प्राप्त हुए, यानी कि उपयुक्त अंतिम 2 जो रचनाएं है वे अपर्याप्त हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20। अष्टचाप के कवियों में उम्र की दृष्टि से वरिष्ठतम कवि कौन माने जाते हैं? मैंने आपको बताया ही था, कुम्भन दास जी सर्वप्रथम और वरिष्ठतम यानी कि सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। सबसे बड़े कवि कौन रहे अष्टचाप के कवियों में? वो है कुम्भन दास। और सबसे छोटे कवि की बात आ जाए तो छोटे कवि रहेंगे अष्टचाप के कवियों में नंददास जी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न से जुड़े हुए।
देख लेते हैं। कुम्मनदास अष्टचाप के कवियों में सबसे पहले कवि है और महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु हैं। अनुमानतः कुम्मनदास जी का जन्म 1868 ईस्वी में हुआ और संप्रदाय प्रवेश 1892 में, और जो स्वर्गवास हुआ इनका 1882 में। ये आपको तीनों डेट ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी की प्रवृत्ति के लिए आई थी और ब्रजभाषा के साथ दिए गए खड़ी बोली उतरी। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 22। गे पदों की जगह कवित सवैयों में कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि कौन रहे हैं? तो गे पदों की जगह कवित सवैयों में कृष्ण का लीला गान करने वाले कवियों में सबसे पहले कवि माने जाते हैं रसखान जी। रसखान का मूल नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो सैयद इब्राहिम था। ये भक्ति काल के प्रमुख कवियों में शामिल थे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 23। तुम नीके दुही जानत गैया चली कुंवर रसिक मनमोहन लागो तेरी पैया। जो ये पंक्तियाँ हैं तिहारे पैया, तो ये लागो तिहारे पैया उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई हैं? तुम नीके दुही जानत गैया चलही कुंवर रसिक मनमोहन लागी तिहारे पैया। जो ये पंक्तियाँ हैं ये भी जो है कुम्मनदास जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ है। और कुम्मनदास जी की एक पंक्ति और है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पहनिया टूटी बसरी गयो हरि नाम। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी एक पंक्ति संबंधी प्रश्न है, तो देख लेते हैं। मैंने नैन विरह की बेल बई सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो सूरदास जी की ये पंक्तियाँ रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा हनुमान नाटक के रचयिता है? हनुमान नाटक के रचयिता निम्नलिखित में से हृदय राम है। तो हृदय राम एक प्राचीन कवि तथा कृष्णदास जी के पुत्र माने जाते हैं। कृष्णदास जी के पुत्र रहे हैं हनुमान हृदय राम जी, और जिन्होंने हनुमान नाटक की रचना की। हृदय राम पंजाब के रहने वाले थे। वे राम भक्त और उनकी रचनाएं भगवान राम को समर्पित हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है भगवान राम को समर्पित है। भाई ये भगवान राम को समर्पित है जो इनकी रचनाएं है हृदय राम जी की। भगवान न आएगा भाई ये भगवान, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं आगे। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। जो ये पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ जो है किस लेखिका की है? तो ये पंक्तियाँ जो है ये अंडाल की है। तो अंडाल जो है अंडाल का जन्म गोदा देवी के रूप में हुआ था। वह तमिलनाडु के 12 आलवर भक्तों में से एक है। यानी अंडाल जो है महिला आलवर भक्त मानी जाती है और 12 आलवर भक्तों में अंडाल जो है महिला आलवर भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुई। वह विष्णु चीता के गोद ली हुई बेटी मानी जाती है और अलवर ही थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ललित ललाम ग्रंथ के रचयिता कौन है? ललित ललाम ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से जो है मतीराम जी हैं। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक कवि है। फूल मंजरी को मतीराम ने जहांगीर को समर्पित किया। फूल मंजरी जो रचना है इस रचना को जो है मतीराम ने किस को समर्पित किया? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जहांगीर को इन्होंने फूल मंजरी को समर्पित किया। उसके आदर्शदाता रह चुके हैं, तो जहांगीर के आदर्शदाता के रूप में रह चुके हैं मतीराम जी। मतीराम का जन्म 1617 में हुआ। मतीराम ब्रजभाषा काव्य के कवि है। ये भूषण, चिंतामणि और नीलकंठ के भाई भी माने जाते हैं। मतीराम के 4 प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं: फूल मंजरी, ललित ललाम और मतीराम सतसई तथा रसराज। ये मतीराम के 4 प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन
सिंह के अनुसार जो है रसराज मती राम का जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी कि ये भी थोड़ा सा टाइपिंग हो गया, मिस्टेक टाइपिंग। तो मती राम का जो है प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? रसराज। और किसके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार। फूल मंजरी में कितने दोहे हैं? फूल मंजरी में लगभग जो है 60 दोहों की ये रचना है फूल मंजरी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, कुम्मन दास किस जाति के कवि रहे हैं? तो कुम्मन दास निम्नलिखित में से क्षत्रिय जाति के कवि हैं। उसके बाद देख लेते हैं, कुम्मन दास हस्तछाप के कवियों में प्रथम स्थान रखते हैं, यानी प्रमुख कवियों में शामिल है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1865 में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विठलनाथ जी के रहे हैं। उसके बाद अष्टछाप के प्रमुख कवियों को भी एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, ये सभी के सभी 4 लेखक जो है ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। लेकिन गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 लेखक जो है विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। तो इन 8 कवियों का नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसका है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में उत्पत्तिवाद नामक जो सिद्धांत है वो है भट्टलोलट जी का। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया, जिसे आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। शंकुक का जो वाद है वो अनुमितिवाद, जिसे अनुमानवाद भी कहा जा सकता है। भट्टनायक का जो है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का जो वाद है वो है अभिव्यक्तिवाद। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 हमारी देख लेते हैं भाई, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य 80 वर्ष नामक जो ग्रंथ है वो है हमारे शिवदान सिंह चौहान लेखक का। तो आज की क्लास में केवल 30 प्रश्नों को ही करेंगे भाई। आज एक क्लास और पहले मैं डाल चुकी हूँ, आप जो है पीछे की क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें लगभग हमने 50 प्रश्नों को आज की क्लास में कंप्लीट किया है। तो आज केवल अब ये 4 बजे वाली जो हमारी ये क्लास है इसमें केवल हम 30 ही प्रश्नों को करेंगे। बाकी ये जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।